6 बज गया, उसका बच्चा हाथ डाल के फाड़ दिया है। लेकिन जो है कि वहाँ जाने के बाद महिला के साथ इस प्रकार इलाज कर देते हैं, वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही होती हैं। कैप्सूल खिलाने के बाद ब्लड क्यों चालू है? ना तो बोली मित्रों, भी मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के बेलवा राम सागर गाँव में। यहाँ के निवासी सत्यप्रकाश की वाइफ या पत्नी, जिनका नाम है कंचन। कंचन 4 माह की गर्भवती महिला थी। वो किसी गांव के महिला के साथ किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी, और जहाँ गई थी वो क्षेत्रीय थाना जलालपुर लगता है। वहाँ जाने के बाद उनकी तबीयत मतलब नेचुरल तरीके से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, यानी पेट में दर्द होने लगता है। लेकिन उस दर्द को कहीं न कहीं अगर किसी इंसान को बीमारी होता है या तबीयत बिगड़ता है, वो जो है कि अपनी तबीयत को स्वास्थ्य के लिए वो इस अस्पताल में या हॉस्पिटल में जाती है। वही वहाँ पर भी वैसे ही किए। उन्होंने जब उनका तबीयत खराब हुआ, जो महिला साथ में थी वो जो है कि एक हॉस्पिटल में जाते हैं उनको दिखवाने के लिए। लेकिन उसके बाद ऐसा वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं, कहा जाता है डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं। अगर डॉक्टर सही तरीके से काम किया जाए, जो काम असंभव होता है वो काम संभव हो जाता है। हर काम को जो है कि कर लेते हैं। लेकिन जो है कि वहाँ जाने के बाद महिला के साथ जो है कि इस प्रकार इलाज कर देते हैं, वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही होती हैं। इस वक्त हम उसी गांव में उसी परिवार में मौजूद हूं। अब उनसे हम बातचीत करेंगे। जो महिला इनके साथ गई थी वो कहाँ की थी और किस हॉस्पिटल में गए थे और उनके साथ क्या कुछ हुआ है और अभी किस जंग पे किस मोड़ पे तैयार हुए हैं। चलिए हम बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यप्रकाश है। सत्यप्रकाश। आपकी पत्नी क्या नाम है? कंचन नाम है। यानी आपके ही पत्नी कंचन 4 माह की गर्भवती महिला थी। हाँ, महिला थी 4 महीने का। हाँ, तो कहाँ गई थी? वो गई थी सिमलपुर अपने माँ के पास गई थी। वो माँ के देखने के लिए गई थी। किसके माँ थे? इनकी नहीं, दूसरे थे, गांव वाली थी। मतलब जिसने भाई बताया कि गांव के महिला के साथ गई हुई हाँ, थी। गई थी। हाँ, अच्छा। गांव के महिला के साथ में गई थी उनकी माँ के देखने के लिए। उनका थोड़ा थोड़ा पेट दर्द करने लगा। वो गई, वो जो महिला रही, क्या नाम है उसका, वो जो महिला था वो ले गई आशा के पास। हाँ। आशा ले बोले सदर हॉस्पिटल ले चलेंगे। हाँ। वो सदर हॉस्पिटल नहीं लेके, सुजीता यादव नाम उनका है? हाँ सुदीता यादव, वो हॉस्पिटल सदर नहीं ले गई थी। वो लेकर प्राइवेट, वो रोली चिप्स वाले, रोली यही कुछ नाम है उसका। यानी जब वो बताती हैं कि मुझे इनको जो है कि ले चलना है सरकारी अस्पताल में, हाँ, सरकारी फिर अस्पताल प्राइवेट में ले जाने के लिए कैसे मूड बना? तो वो तो आशा लेके गई थी ना। आशा ले गई थी? आशा ले गई थी। अच्छा। तो आशा ले गई थी, उधर अंदर ले गई, तो पानी उनी चढ़ाया, फिर उसको सब लोग को बाहर निकाला, अंदर ले गए थे, क्या क्या किया क्या क्या नहीं। 6 बज गया, उसका बच्चा हाथ डाल के फाड़ दिया है और आँत भी निकाल दिया 1 फुट। अच्छा, समस्या क्या था उस वक्त? जो है समस्या क्या था? मतलब बड़ी समस्या थी कि कोई नेचुरल समस्या था, थोड़ा दर्द वगैरह था? थोड़ा खाली दर्द हुआ और कोई नहीं समस्या था। सिर्फ दर्द था? हाँ बस कोई। अच्छा, वो जो आशा है वो किस गाँव की है? वो सिमलपुर का है। उस गाँव जहाँ गई हुई थी? हाँ, जहाँ गई थी वो सिमलपुर गाँव है। हाँ। वहीं का आशा था। वो बताया ले गई बिना थी। बताए ले गए कि उनकी लापरवाही यहाँ पर है थोड़ा। हाँ, उनके लापरवाही है, प्राइवेट में ले गई थी। हाँ। सरकारी में बोल के प्राइवेट में ले गई थी। तो फिर जो है कि किस हॉस्पिटल आप लोग ले गए थे? वो भागवत चिप्स वाला रोली यादव था। वो हॉस्पिटल था? हॉस्पिटल है वो, फिर जलालपुर में है। हाँ, बड़ी हॉस्पिटल है। हाँ, बड़ी है। मित्रों, आप देख सकते हैं हर कोई इंसान जाना चाहता है कि सरकारी विभाग हो या प्राइवेट विभाग हो, लेकिन जहां उच्च और जहां अच्छा व्यवस्था हो, हर कोई इंसान वहां जाना चाहता है। जिस प्रकार से भाई साहब बता गए, लेकिन ऐसे डॉक्टर मिल जाते हैं, देख सकते हैं तस्वीरें हम आपको। एक ही गलतियां नहीं, तमाम गलतियां कर बैठते हैं जो महिला अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही हैं। और लोगों से हम बातचीत करेंगे, पूछने जाने का प्रयास करेंगे। जी, क्या नाम है अच्छा आपका? नंदलाल। नंदलाल। अच्छा, ये क्या लगते हैं आपके? ये छोटा भाई लगता है। एक छोटा भाई भयो है आपकी? हाँ हाँ। अच्छा, उस दिन क्या घटना हुआ, कैसे कैसे हुआ, फिर आप लोगों ने न्याय के लिए कहाँ कहाँ गए? क्योंकि ये जो है कि दर्दनाक हादसा हुआ है, कह सकते हैं एक जिंदगी और मौत के लड़ना एक बड़ी बात होती है। अगर एक डॉक्टर अगर चाहे तो जिस प्रकार से नेचुरल तरीके से लोग गई थी वहाँ पर, बता रहे हैं कि थोड़ा दर्द था, लेकिन दर्द में इतने बड़े जो है कि बीमारी में तब्दील करता है डॉक्टर, फिर जो है कि कैसे आप लोग कहाँ कहाँ गए थे न्याय के लिए? हम लोग जो है जलालपुर थाने पे गए थे। अच्छा, जब ये मामला हुआ जब मामला हुआ तो पहले भागवत चिकित्सालय गए। इसके बाद में जब वहाँ से वो लोग जो है मतलब जब नहीं मान रहे थे, तब हम लोग जलालपुर थाने पे गए, यशो के पास जो है। तो वहाँ यशो साहब क्या बोले? यशो साहब बोले कि कल सुबह जो है पहले 10 बजे आओ, मतलब बिहान भर जो है। इसके बाद में जब हम लोग बिहान भर गए तो 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक बैठाए थे, उसको भी बुलवाए, 2 घंटा का मौका दिए। इसके बाद वो आई नहीं। और कौन बुलवाया था? यशो साहब बुलवाए थे? बुलवाए थे। आप लोग वहाँ पर गए सब लोग? हाँ, सब लोग 6-7 आदमी थे हम लोग। अच्छा, जो फिर इसके बाद में जो है 2 घंटे के अलावा 4 घंटा जब बीता तो हम लोग बात किए, तो उसको जो है मतलब वो नहीं आई, डॉक्टर आई नहीं। इसके बाद में यशो साहब ने बोला कि 10,000 रुपया ले लो और सुलह समझौता कर लो जो है। अच्छा,
मतलब आपके घर में जो बहू हैं या कह सकते हैं भयो हो, इनकी ज़िंदगी और मौत से कहानी चल रही है। वहाँ जो है कि एसओ साहब कह रहे हैं कि 10,000 रुपये ले लो और समझौता कर लो, यानी 10,000 की कीमत आपकी सिर्फ भयो का है। नहीं नहीं। फिर आप लोगों ने और आगे नहीं बढ़े कि ये तो गलत तरीके से कर रहे हैं। मित्रों, बताना चाहूँगा जिस प्रकार से आए दिन ये घटना होता है, कहीं न कहीं कुछ मामला हो जाता है, यही पुलिस प्रशासन सहयोग करते हैं, लेकिन जब वही पुलिस प्रशासन इस प्रकार से भ्रष्टाचार के रूम में जाते हैं और जो है ज़िंदगी और मौत से जो महिला लड़ रही है, उनके परिवार वालों को आश्वासन देते हैं कि 10,000 रुपये ले लो। जिन्हें न्याय दिलाना चाहिए, जिनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं एसओ साहब। वो जो थाना है जलालपुर थाना, यानी जिन महिला को न्याय दिलाना चाहिए, जिन महिला अभी देख सकते हैं तस्वीरें, अब कहा जाए तो मेरे ख्याल से 26 से 27 साल उम्र है। इस उम्र में हर कोई इंसान कुछ न कुछ करने का प्रयास करता है। आप सोचिए, जो महिला कुछ करने का प्रयास किया जाए सोचती हैं, वो महिला इस तख्त पे हैं। अब ये पति जी उनके हैं। अब इनसे हम थोड़ा जानकारी लेंगे कि जो है कैसे मतलब गई थी, बताए थे आपको? हमको नहीं बता दो, गए थे रिश्तेदारी गए थे। आप नहीं थे? मैं तो मुंबई गई थी। हाँ। मैं 18 तारीख गया तो वापस से, इसको 15 तारीख के सब काम किया था। मैं 18 तारीख को वापस आया, सुना तो वापस आया फिर भी। तो यही बात। अच्छा, कितना क्या क्या समस्या उनके जरिए हो जाता है उस हॉस्पिटल के जरिए? उस हॉस्पिटल गए तो वो पहले गए थे, पानी चढ़ाया था, उसके बाद वो बता रहे थे। हाँ, जो बता रहे थे। हाँ, पानी क्योंकि चढ़ा। आप नहीं थे वहाँ पे? नहीं, मैं नहीं थे। हाँ। पानी चढ़ाया था, पानी चढ़ाए के बाद फिर अंदर ले गया था वो। आशा क्या क्या किया, क्या क्या नहीं, तो हमको मालूम नहीं, मैं था नहीं। तो वहाँ कुछ आत वो बाहर निकाल दिया था। आत बाहर निकाला, बच्चेदानी भी सुने थे फट गया था। तो वहाँ से भागवत चिकित्सालय वाले हॉस्पिटल लेके उजाला हॉस्पिटल में वहाँ भर्ती किए थे। यहाँ तब वो पैसे वैसे ये नहीं, कोई डॉक्टर वैसा तो नहीं था, ट्रेनिंग वाला डॉक्टर तो नहीं था, ऐसा कारनामा कर दिया वो? नहीं, ऐसा होता है हॉस्पिटल में, ऐसे भी होते हैं, कुछ सीखने पढ़ने के लिए तो नहीं आए थे वो? नहीं, प्रज्ञा उर्फ रोली थी उस समय। प्रज्ञा उर्फ रोली? हाँ, और उसके बाद में हाँ, उसकी जो नर्स वर्स है वो भी थी। यही 2-3 लोग थे जो है। अच्छा, माने जाने डॉक्टर है वो? हाँ हाँ। अब माने जाने डॉक्टर हैं, लेकिन गलतियां जब हो जाती है तो कहीं न कहीं गलतियों पर गलतियां कर बैठते हैं। आपने सीएमओ अधिकारी के पास गया कि नहीं डॉक्टर? हम लोग सीएमओ ऑफिस में गए थे, 2-3 बार गए जो है। वहाँ पर एक गोरे से डॉक्टर थे जो है, उन्होंने कहा कि सुलह समझौता कर लो, जितना कहो उतना दिलवा दें जो है। अच्छा, मतलब थाने में जाते हैं तो एसओ साहब कहते हैं समझौता कर लो, सीएमओ ऑफिस जाते हैं तो कहते हैं वहाँ के जो स्टाफ है वो कहते हैं कि समझौता कर लो। समझौता कर लो। हाँ, कहीं न कहीं जो है आप देख सकते हैं, अगर सीएमओ ऑफिस में कोई बैठकर इस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहा है तो कहीं न कहीं दाग तो लगेगा उस अधिकारी के ऊपर, जिसके कार्यालय में वो स्टाफ बैठा होगा। तो 10,000 डिमांड वो कह रहा है, 10,000 रुपये ले लो भी। नहीं, सीएमओ ऑफिस में नहीं कह रहा था जो है। सीएमओ समझौता के लिए बोले थे? हाँ, समझौता के लिए बोल रहा था। समझौता कैसे होता फिर? कहा कि जितना पैसा कहो उतना दिलवा दें। हम कहे ऐसा है कि जब तक हमारा पेशेंट ठीक नहीं होगा तब तक हम लोग फिर आप लोगों ने जिम्मेदारी नहीं सौंपा कि उनको ठीक करवाइए, जो है पैसा में नहीं चाहिए? तो हम लोगों ने यही बोला ना, पहले हमारा पेशेंट ठीक हो जाएगा, इसके बाद में ही कोई सोच बनाएंगे हम लोग। थोड़ा सा हम दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उस हालत इतना जो है देख सकते हैं नहीं है बातचीत करने के लिए, और बहुत नाजुक हालत है। और कह सकते देख सकते हैं महिला अभी बेड पे या तख्त पे लेटी हुए हैं, और इनसे थोड़ा 2 बात जरूर करेंगे। अच्छा, उस दिन क्या हुआ आपके साथ? उस दिन हम अपने बहन के साथ सहमलपुर गए रहे, उनके नैहरे। हमार बहन रही तो हमारा समझो नैहरे है। माई सगी बहन थी वो? हाँ, तबीयत चचेरी बहन है। चचेरी? हाँ, बड़की माई की लड़की है। अच्छा, बड़ी मम्मी की लड़की। तो उनके माई की तबीयत खराब रहा, जात रही देखे तो हम कहे दीदी हम चलब साथे। हम अपने छोट के बच्ची हमारा साल भरे के हम छोड़ के गए रही। हम गए बच्ची के दूध पिया, हम आई जब वहाँ 1 घंटा में गए हुआ तो हमारा पेट दर्द करे लग, चली गए हम। जो पेट मतलब ज्यादा तेज के हल्का हल्का नेचुरल? मतलब बच्चा जैसे यहाँ से गाड़ी वाड़ी से गए रहे, आजकल लगा रहा, दर्द वगैरह कर रहा? दर्द वगैरह करता रहा है बच्चा, जैसे दौड़ा कम करता। तो वहाँ गए तो आशा से बात करी ना, आशा कहाँ चला, हम जो कि सरकारी हॉस्पिटल में दिखाए थे, दवा दे दें का खुराक आराम हो जाए। तो आशा हमें सरकारी में ना ले गई, प्राइवेट में ले चल गई। फिर आप नहीं किए कि जो है कि यहाँ पर ये तो सरकारी नहीं तो प्राइवेट है? तो बोलिए। आशा बोली कि नहीं चलो कोई बात नहीं, जहाँ से आराम हो जाए आपको वहीं से ठीक है। तो हम कहे चलो ठीक है, आराम तो होना है, ज़्यादा तो वैसा कोई बात है नहीं, हमें तो आराम है, बस सिर्फ हल्का फुल्का मीठा दर्द है। तो भगवत हॉस्पिटल में मुझे ले गई प्राइवेट में। तो वहाँ रोली उर्फ प्रज्ञा दोनों बहन है, सगी डॉक्टर हैं। वो दोनों बहन है। एक उनके रूम में जो रहती है झाड़ू पोता करती है, वो भी साथ में तीनों मिल के काम करती हैं। तो वही ले हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल था कि लोकल था वो? जैसे जितना बड़ा ये हमारा रूम है इतना बड़ा इनका हॉस्पिटल है, और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है ना बहुत ज़्यादा छोटा है।
हाँ, जैसे पेशेंट वहाँ हमेशा आते जाते हैं, ऑपरेशन ऑपरेशन वगैरह सब होता है। फिर उसके बाद क्या की हुआ? उसके बाद उन लोगों ने मेरा जो है ब्लड जांच किया, बोला कि सब चीज़ ठीक है, सब नॉर्मल है, और बाटल चढ़ा दी, बोली पानी की थोड़ा कमी है इसीलिए बच्चा नहीं दौड़ रहा है, तो बाटल चढ़ा दी। बाटल आधा चढ़ा था, उसने मुझे 2 कैप्सूल दिए खाने के लिए, मैं खाई तो मेरा ब्लड चालू हो गया। तो मैंने बोला मैडम मेरे को ब्लड क्यों चालू हुआ, तो बोली चलो अंदर मैं देखती हूँ। मुझे अंदर लेके गई, बाटल बंद कर दी, अंदर लेके गई, मुझे एक इंजेक्शन लगाई, उसके बाद मैं बेहोश हो गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे कैसे कर दिए? मतलब आप कहीं कहे थे नहीं कि मतलब एबॉर्शन के लिए बोले नहीं थे आप? नहीं बोले हम कहीं क्या कैसा इंजेक्शन है? नहीं, इसे आप मतलब विचार तो नहीं बनाए थे एबॉर्शन कराने, स्वयं गई थी वहाँ पे? नहीं ऐसा कुछ कोई बात नहीं था हमारे। अपने आप से करते हैं सब? हाँ, ये लोग अपने आप कर दिए। मेरे पास 3 लड़की थी, मेरी खुशी थी, हम कहा यही है बच्चा हो जाएगा कुछ तो हम ऑपरेशन करवा लेंगे। नहीं, जब एक नेचुरल बीमारी कह सकते थोड़ा तबीयत खराब हुआ है तो आपको पानी चढ़ा दिया, सारी चीज़ करी, तो वहाँ तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जैसे कैप्सूल खिलाने के बाद ब्लड क्यों चालू है? ना तो बोली कि बच्चा जो है कि कैप्सूल देंगे तो बच्चा आपका बरोबर दौड़ने लगेगा, आराम हो जाएगी तबीयत आप। तो हमने पढ़े लिखे हैं नहीं, तो हम खा लिए दवा, तो लेके गई अंदर, सुई लगाने के बाद क्या क्या की मुझे पता नहीं चला। इसके बाद वो मेरी दीदी बता रही थी कि गाड़ी में भर के उजाला हॉस्पिटल भेज दी, वो मेरी बच्चेदानी फट गई थी, आँत सब 1 फीट बाहर आ गई थी, तो डॉक्टर वहाँ के काट के ऑपरेशन कर दिए। बोले थे बीएचयू ले जाने के लिए, बोले मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा, इसकी तबीयत बहुत खराब है। सब ये जवाब दे दिया था? हाँ, उजाला वाले जवाब दे दिए कहीं इसको बीएचयू लेके जाओ। तो अच्छा, अभी क्या चाहते हैं आप? अभी हम सरकार से यही उम्मीद चाहते हैं कि हम बहुत गरीब है, 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं, मेरा ऑपरेशन हो, मेरा कोई साथ दे और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। मित्रों, आप देख सकते हैं, इनका नाम है कंचन। कंचन जो है कि कसूर इतना ही था, सिर्फ इनके पेट में दर्द हो जाता है। अब पेट में दर्द होने से कहीं कहीं हर कोई इंसान हॉस्पिटल जाता है। अब ये महिला हॉस्पिटल गई थी, लेकिन इनके साथ गलत तरीके से इंजेक्शन कह सकते हैं या दवा खिलाया गया है। लेकिन अब समस्या इस बात की है कि आखिर जब इन्हें समस्या, इनका सिर्फ दर्द, पेट दर्द हो रहा था, फिर पानी चढ़ाया गया, वहाँ भी ठीक है, इन्हें कैप्सूल खिलाने वहाँ पर ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद ही ब्लड क्यों चालू हो जाता है? अब कहीं न कहीं इसमें एक सवाल ये निकल कर आ रहा होगा कि कहीं न कहीं महिला जानबूझ किए होंगे, लेकिन अभी हमने इनसे बातचीत की है तो बोले नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है, हमें खुशी भी था, ऐसा मुझे कुछ नहीं करवाना था। अब ये तो कहीं न कहीं डॉक्टर की बड़ी लापरवाही है, और ऐसा ही लापरवाही ऐसे तमाम जनपद में आए दिन मिलता रहता है, लेकिन डॉक्टरों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से घटना का अंजाम देते हैं, और अंजाम देने के बाद जो है वो तमाम ऐसे अधिकारी मिल जाते हैं, और गरीब जो लाचार जो असहाय लोग हैं उनको न्याय नहीं मिलता है, और उसी न्याय भरोसा पर बैठ जाते हैं। और कहीं न कहीं इनके पीछे बच्चे भी हैं, बच्चियां हैं, 3 बच्चियां हैं। अब बच्चियां तो छोट छोट अभी बच्चे हैं, कहीं न कहीं पिताजी बाहर कमाने जाएंगे, अब वो बच्चियों को देखभाल कौन करेगा, भरण पोषण कौन करेगा, घर में और सारे काम होते हैं वो काम कौन करेगा? अब उनसे, उनके पति जी हैं, उनसे थोड़ा सा और बातचीत करेंगे। ये बताइए जो है कि अब आपके जो 3 बेटियाँ हैं, जो माँ होती है, कहीं न कहीं माँ के बेटियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से केयर कर पाती हैं। अभी तो उसका हालत देख रहे हो, तो हम खाना वाना बना के खाना आप बनाते हैं? खाना वाना बना खिलाते हैं, उसका लैट्रिन करते हैं, छोटी वाले उसके सब साफ सफाई में ही करते हैं। सब आप करते हैं? हाँ, और उसका तो हो नहीं पाएगा। हाँ। मित्रों, आप देख सकते हैं, हर कोई इंसान के कह सकते हैं, हर कोई चाहता है मुझे न्याय मिल जाए, हर कोई इंसान चाहता है न्याय मिल जाए, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, सब न्याय। लेकिन अगर ऐसे अधिकारी बैठे रहेंगे तो न्याय कैसे मिलेगा? जो संवैधानिक पद पर बैठे होते हैं अधिकारी, वो भी जब कहते हैं कि पैसा ले लो या समझौता कर लो, अगर ऐसा ही पैसा समझौता होता रहेगा फिर न्याय दिलाने वाला कौन होगा? फिलहाल इस वक्त हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद के बेलवा रामसागर गांव में। ये छुत्री थाना की बात करूं तो ये लाइन बाजार है जो जनपद जौनपुर के करीब में है। फिलहाल ऐसे हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए, जनपद जौनपुर। जय हिंद, जय